जिस समय शंकर भगवान का विवाह हुआ था ना, किससे हुआ था? मां पार्वती से। शंकर भगवान का विवाह जिस समय हुआ, सब देवताओं के पास में निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण भेज करके सबसे कहा कि शंकर जी का विवाह है। सगाई किसने कराई? नारद जी ने। बिचौलिया कौन? नारद जी। शादी अच्छी हो जाए बिचौलिया को कोई याद नहीं करता, और शादी में कोई गड़बड़ हो जाए सबसे ज्यादा गाली बिचौलिया को मिलती हैं? अब बिचौलिया कौन? नारद जी। अब तो शंकर भगवान ने सबके लिए निमंत्रण भेजा कि मेरा विवाह है भैया, सब आना। अब तो भैया सब सजने लग गए कि शंकर जी का विवाह है, चलना है सबको। सब सजे तो, लेकिन दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे हैं। गण बोले महाराज सब सज सज करके आ रहे हैं, तुम भी अपना मेकअप करा लो ब्यूटी पार्लर में जाके। शंकर जी का ब्यूटी पार्लर कहाँ है? शमशान में। बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान बोले हम क्या श्रृंगार कराएं, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। नहीं भगवान, विवाह करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, करा लो ना श्रृंगार। अब तो वह गण श्रृंगार करने लगे। जैसे हम क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, एक गण बोला महाराज क्रीम पाउडर तो है नहीं। एक गण दौड़ा दौड़ा गया कहां? शमशान में। और जो चिता अभी जली थी उसकी ताजा ताजा भस्म लाया। पहले तो मुंह पर लगाई बढ़िया तरह है, फिर शरीर पर लगाई, श्रृंगार किया भोलेनाथ का। भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया भोलेनाथ। लेकिन दूल्हे की पहचान क्या होती है? जब शादी होती है सब लोग जाते हैं ना सज धज करके, लेकिन दूल्हे की पहचान क्या होती है? सेहरा। वही तो होती है। नहीं तो सब एक से एक स्मार्ट बन के आते हैं, सब सोचते हैं सब हमें ही देखें। देवता भी इतने सजे उस दिन, अपने वाहनों को सजाया। देवता भी सोच रहे थे कि सब लोग हमें देखें, शंकर जी को ना देखें। लेकिन भैया सब सुंदर सुंदर बन के जाएं, और यदि कोई फटे कपड़े वाला आ जाए ना, फिर सब उसे ही देखते हैं, नहीं देखते। ऐसा ही हुआ क्या? सब देवता श्रृंगार कर करके गए भैया, पहुंचे कैलाश पर्वत पर देवता। तो देवताओं ने देखा शंकर जी तो विचित्र लग रहे हैं। देवताओं ने सोचा यदि दूल्हे राजा के साथ चलोगे पकौड़ी कचौड़ी कुछ नहीं मिलेंगी। क्यों? वहां तो डर डर के भागेंगे सब, कौन भोजन कराएगा है? कुछ नहीं मिलेगा। देवताओं ने सोचा चलो पहले ही चलते हैं। देवता पहुंच गए। देवता पहले ही पहुंच गए। यहाँ शंकर भगवान का अभी श्रृंगार ही हो रहा है। अब तो शंकर भगवान बोले श्रृंगार करो ना, अच्छे से करना, पार्वती देखते ही खुश हो जाए। अच्छे से एक गण गया दौड़ा दौड़ा, महाराज बिना सेहरे के दूल्हा कैसा लगेगा? सेहरा भी तो होना चाहिए। अब अर्जेंट में कहां से लाए सेहरा है? एक गण गया पतले पतले सांप लाया पकड़ करके, इतने बड़े बड़े हैं, और एक सांप की रस्सी बनाई और उसमें जोड़ जोड़ करके बांध दिए सांप। एक सांप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे सेहरा बना दिया। रामायण में आता है शंकर जी के विवाह का प्रसंग। सेहरा बनाया बड़ा सुंदर। अब तो जब सेहरा बना, अब तो भोलेनाथ बोले हम तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा बाजूबंद भी तो होने चाहिए दो चार। पतले पतले सर्प पकड़ करके एक यहाँ बांधा, एक यहाँ बांधा, एक यहाँ बांधा, एक यहाँ बांधा, एक गले में बांध दिया बड़ा सा सर्प। श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ भोलेनाथ का। भोलेनाथ बोले चले। गणों ने कहा महाराज बिना बारातियों के बारात कैसी है? बिना बारातियों की कैसी बारात?
भोलेनाथ बोले सब देवताओं के लिए निमंत्रण तो भेजा था, बारात आ रहे होंगे सभी देवता। गण बोले महाराज वो तो गए, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। भोलेनाथ बोले वो ही तो गए हैं, हमारे गण तो अभी हैं। सब गणों को बुलाओ, वही तो चलेंगे बारात में। अब तो सब गणों को बुलाया गया। अब जैसे ही गण ने आवाज लगाई और सब गण आ गए। जैसे ही सब गण आए, गण तो कैसे विचित्र होते हैं। को मुखहीन विपुल मुख माही, किसी के मुख नहीं है तो किसी के मुख ही मुख हैं। किसी की आंख नहीं है तो किसी के आंख ही आंख हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ हैं। किसी के पैर नहीं है और किसी के पैर ही पैर हैं। जिसके मुख ही मुख हैं, उसके तो पत्तल रखने में भी बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये खाएंगे कौन से मुख से है। अब तो भैया बारात चल रही, देवता पहले ही पहुंच गए। जब बारात आती है तो सब लोग देखते हैं ना कि हम देखेंगे दूल्हा कैसा आया है। सबसे पहले देवराज इंद्र जा रहे हैं अपने हाथी पर बैठ करके। लोगों ने सोचा ये कितना सुंदर है, यही दूल्हा होगा। जब हाथी पर बैठ करके आया है तो यही होगा दूल्हा है। एक बाबा ने हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे, एक बाबा ने देवराज इंद्र की पैर पकड़ा, हिलाया, बोले भैया तुम ही दूल्हा हो। देवराज इंद्र बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं। अब बुड्ढे बाबा ने सोचा जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा है। जब बाराती ही इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे पीछे आ गए और भी आ रहे हैं बाराती। विष्णु भगवान आए अपने गरुड़ पर बैठ करके। लोगों ने सोचा ये तो और भी ज्यादा सुंदर है, यही दूल्हा हो सकता है। एक बाबा ने विष्णु भगवान से पूछा भैया तुम दूल्हा हो। विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब तो वो सब में चर्चा हो गई कि कितना सुंदर दूल्हा है। जो पीछे दूल्हा आ रहा है कितना सुंदर होगा, जब ये बाराती ही इतने सुंदर है तो है। लोगों के मन में और ज्यादा ऐसा मन हुआ कि अब तो हम दूल्हे के दर्शन करके ही जाएंगे। विष्णु भगवान ने सब बारातियों से कहा भैया देखो तुम्हें जो भी नाश्ता पानी करना जल्दी कर लो, पीछे गण आ रहे हैं और जैसे ही गांव वाले गणों को देखेंगे तो सब भाग जाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा तुम्हें है। पीछे हुआ क्या, शंकर भगवान अपने गणों के साथ आ रहे हैं और किस पर बैठ करके आए, नंदी पर। नंदी पर बैठ करके पीछे को मुख कर रखा है? मुख आगे को करना चाहिए, पीछे को मुख करके बैठे हैं। और भैया गण भी नाच रहे हैं, कुछ गण बजा रहे हैं और कुछ गण नाच रहे हैं। ऐसा विवाह हो रहा है। और भैया जब गण नाच रहे थे तो जो पूरे शहरे में सांप वाप लगे हुए थे ना, सब खुल करके नाचने लग गए, उनसे भी नहीं रहा गया, सब सांप नाचे। जब बारात आती है ना तो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, हम भी देखेंगे बारात कैसी आई है, आते हैं ना। अब तो जैसे ही गणों को बच्चों ने देखा वो तो भागते नजर आए एकदम से। और माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, कैसे भाग रहे हो? अरे पूछो मत, बहुत डेंजर बारात आई है। क्या हुआ? एक बच्चा भोलेनाथ को देख करके डरता हुआ और भागा वहां से और अपनी माँ के पास जाकर के रोने लगा। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? अरे पूछो मत। माँ ने पूछा कैसा दूल्हा आया है? माँ दूल्हा तो नंगा आया है, नंगा है। नंगा दूल्हा कैसे? जो भोलेनाथ ने मृग छाला पहन रखी थी ना, उसमें भी सांप ही बांध रखा था पतला सा। जब सब सांप नाच रहे थे तो वही कहां से रुकता, उसने भी अपना मुंह खोला
और वो भी नाचने लग गए। बोलो राधे राधे। वो भी नाचने लग गया, सब नाच रहे हैं। अब तो बालकों को बुखार आ गया शंकर भगवान को और गणों को देख करके, इतना भयंकर रूप। चलो जो भी है, बारात पहुंची दरवाजे पर। दरवाजे पर आरता करने आएंगी ना माता जी, तो जैसे ही माता जी आरता करने आई, माता जी ने आरता घुमाया तो जोर से सांप ने फुसकार मारी। जो सांप गले में था, सबसे मुख्य जो था, जैसे ही माता जी ने आरता घुमाया, जोर से फुसकार मारी सांप ने। अब जैसे ही फुसकार मारी माता जी, तो थाली पटक गई और भीतर जाकर के रोने लगी। अब कुछ गड़बड़ हो गई तो बिचौलिया कोई तो गाली मिलेगी है। माता जी ने इतनी गाली दी नारद जी को, अरे मेरी बेटी का विवाह कराना है, जिसका खुद का विवाह नहीं हुआ वो दूसरों का विवाह क्या कराएगा। बाबा जी है ना, अपनी तरह का ही बाबा जी ढूंढ दिया है मेरी बेटी के लिए। अब तो मेरी बेटी को पूरे जीवन भर रोना ही पड़ेगा। और कैसा होगा ये बाबा जी, कहीं भांग वांग ना पीता हो है, कहीं नशेबाज ना हो। अब तो भोलेनाथ जैसे ही माता जी उसको थाली को पटक करके भागी, जैसे आज के समय में होते हैं ना आग लगाने वाले, जब शादी होती है तो 2-4 लोग आ जाते हैं भड़काने वाले, ऐसे पहले भी होते थे। कुछ लोगों ने कहा भोलेनाथ से, अरे अब हमें नहीं करनी शादी। क्यों? भोलेनाथ बोले क्या हुआ? अरे देखा नहीं तुमने, तुम्हारी माता जी तुम्हें देखते ही थाली को पटक करके भाग गई। भोलेनाथ बोले देवी सुनो, हमारे ससुराल की ना ऐसी रीति है, हमारी माता जी ने पहले ही बता दिया था हमें कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो माता जी थाली पटक करके ही भागती हैं। भोलेनाथ भी चतुर थे ना। भोलेनाथ बोले इनके चक्कर में आऊंगा तो जीवन भर विवाह नहीं होगा। कैसे तो कर्म जन्म में एक विवाह हो रहा है, क्योंकि बाबा जी होगा कौन विवाह करता है, कैसे कैसे तो विवाह हो रहा है, और ये भी नहीं होगा इनकी बातों में आऊंगा तो। ऐसे ऐसे शंकर भगवान का विवाह हुआ।